हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका अपना हरिओम सर और ये हमारा है प्यारा सा चैनल हरिओम केमिस्ट्री। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में, कंपटीशंस में हर जगह इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं उसको, और ध्यानपूर्वक सभी बच्चे नोट्स करेंगे। आज जो हम चैप्टर का नाम डिस्कस करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, वो हमारा चैप्टर है हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन। इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं, तो सभी लोग ध्यान से सुनिए। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम्स आती है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। तो छात्रों आइए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं यहाँ दे रहा हूँ वही क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि अगर लग सही रहा, आपने मेहनत बढ़िया से किया, तो इस टाइप के प्रश्न क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में अवश्य मिलेंगे। किसी भी परीक्षा में आप बैठेंगे तो इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इसीलिए आप इनको ध्यान से देखिए और कॉपी में नोट करिए, इनको सॉल्व करिए और इनसे संबंधित जो कॉन्सेप्ट है, जो नियम है, उनको आप ज़रूर याद रखिए। तो आपको फ़ायदा होगा हर एग्ज़ाम्स के लिए। हैलो एल्केन, हैलो एरीन्स के टॉपिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। आइए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण व नाइट्रीकरण आपको पढ़ लेना है। क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण आपको पढ़ लेना है व इसका नाइट्रीकरण आपको पढ़ लेना है। ऑक्सीकरण व नाइट्रीकरण पढ़ लेना इम्पोर्टेंट में है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट हमारे पास आता है सेटजेफ नियम आपको पढ़ लेना है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट आता है SN1 एंड SN2 क्रिया विधि पढ़ लेना है। SN1 एंड SN2 क्रिया विधि आपको पढ़ लेना है। ये तो लगभग हर साल कहीं ना कहीं पूछी जाने वाली रिएक्शंस हैं। इसको मैं वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी कह दे रहा हूँ, इनको आप ज़रूर पढ़िएगा। चौथे पॉइंट्स पे हम लेते हैं बच्चों राइमर टीमैन अभिक्रिया। पाँचवें नंबर पे हम प्रियॉरिटी दे रहे हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया को। कार्बिल एमीन अभिक्रिया ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन होती है। छठवें नंबर पे हम बात करते हैं उर्ज-फिटिग अभिक्रिया। छठवें में हम ABCD बना दे रहे हैं, ठीक है। उर्ज-फिटिग अभिक्रिया A नंबर पे हो गई हमारी। B नंबर पे हम बात करते हैं बच्चों ऊर्ज अभिक्रिया। मैं ज़रा वीडियो देख लूँ, सही आ रहा है सब कुछ? जी हाँ, सब ठीक ठाक चल रहा है। आगे मैं बोल रहा हूँ ऊर्ज अभिक्रिया। अब बच्चों मैं और आगे चलता हूँ। ऊर्ज अभिक्रिया के बाद हम आगे लेते हैं बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। C नंबर फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट में D नंबर में चलते हैं हम हैलोफॉर्म अभिक्रिया। हैलोफॉर्म काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। हैलोफॉर्म अभिक्रिया ABCDE हो जाता है अगला हमारा। और बच्चों सैंड मेयर अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया। सैंड मेयर एंड गाटर
मान अभिक्रिया, ये हमारे पास आ जाते हैं ABCDE F नंबर में हम बात करते हैं बच्चों हुंसडीकर सिमोनिनी, हुंसडीकर अभिक्रिया एंड सिमोनी अभिक्रिया, ये सब नेम रिएक्शन है, जरूर याद रखिएगा। ABCDEFGH, ठीक है भाई। हुंसडीकर हो गया, सिमोनिनी, फ्रिंकल-स्टीन अभिक्रिया, श्वार्टज अभिक्रिया। इतने रिएक्शंस आपको देखने हैं। ये तो हो गए आपके नेम रिएक्शंस। देखिए और बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शंस आपके सामने मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है। ये तक हो गए। अब हम लेते हैं 7वां नंबर, 7वां पॉइंट चलते हैं। 7वां क्वेश्चन हम लोग लेते हैं बच्चों, क्लोरोबेंजीन से निम्नलिखित यौगिकों को कैसे प्राप्त करेंगे। बेंजीन से निम्नलिखित यौगिकों को कैसे प्राप्त करेंगे। इसमें ए नंबर है हमारा बेंजीन, क्लोरोबेंजीन से निम्नलिखित यौगिकों को हाँ कैसे प्राप्त करेंगे। ए नंबर है बेंजीन, क्लोरोबेंजीन से आप बेंजीन कैसे बनाएंगे। बी नंबर आता है फिनॉल हमारा आता है भाई। सी नंबर हमारा आता है DDT आता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, DDT वगैरह, DDT। और हमारा आता है डी नंबर फ्रियोन, डी नंबर में आता है फ्रियोन, ठीक है। आप कैसे बनाएंगे इन सब चीज़ों को, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पे। या फ्रियान को आप इससे थोड़ा सा रिमूव कर देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। हालांकि फ्रियोन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 8वें नंबर पे क्या होता है जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोहली, मैं लिख दे रहा हूँ, क्या होता है जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हैलाइड की अभिक्रिया, क्या होता है जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोहली केसियन तथा एल्कोहली AgCN के साथ करते हैं। एल्कोहली AgCN के साथ करते हैं, AgCN के साथ करते हैं। कारण सहित स्पष्ट कीजिए। कारण सहित स्पष्ट कीजिए। इस पे आपको बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ये सब क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूँ कहीं ना कहीं बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं कंपटीशन में पूछे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ध्यान से इनको तैयार करिएगा। ये जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ आपके बोर्ड पेपर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और फिर से पूछे जाने के चांस है, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो आप ध्यान से इनको करिएगा और याद रखिएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है बच्चों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 9वां नंबर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास आता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। निम्नलिखित
अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, ये क्वेश्चन आता है। ए नंबर में है हमारे पास C6H5CH2OH। इसकी क्रिया हमने कराया बच्चों SOCl2 के साथ पिरिडीन के प्रेजेंस में, तो हमें मिला यहाँ पर A। फिर हमने इसकी क्रिया कराया KCN, और KCN कैसे लिए एल्कोहली, तो हमें मिला यहाँ B। फिर हमने B की क्रिया कराया बच्चों H2O के साथ और H+ के प्रेजेंस में, तो हमें मिला यहाँ पर C। ये आपका कन्वर्जन हो गया। आप इस टाइप के रिएक्शन जरूर करिएगा, बहुत काम आते हैं। आपको यहाँ से कन्वर्जन पता चलता है कि एक कोई कंपाउंड मिल जाए तो उससे अगला कंपाउंड आप कैसे बनाएंगे। तो ज़रूर आप देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस को, इस टाइप के रिएक्शंस को। ठीक है बच्चों, आइए आगे मैं बात करता हूँ बी नंबर पे। बी नंबर पे हमारे पास है बेंजीन। बेंजीन में हम क्या करते हैं बेटा, Br2 मिलाते हैं, Br2 और क्रिया कराते हैं FeBr3 के प्रेजेंस में, तो यहाँ से बनता है हमें A। फिर हम क्या करते हैं CuCl और HCl, और हम इसको क्या करते हैं गरम, तो यहाँ से मिलता है हमको B मिलता है B। सी नंबर के क्वेश्चन में हम आते हैं, तो भैया हम सबसे पहले लेते हैं एनिलीन लेते हैं। एनिलीन में हम क्या कराते हैं NaNO2 और प्लस HCl लेते हैं, HCl लेते हैं। HCl और करते क्या है भैया 273 केल्विन से 278 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं, तो हमें मिलता है क्या यहाँ A। फिर हम A उत्पाद में क्या करते हैं CuCl मिलाते हैं, HCl मिलाते हैं, और फिर हम इसको क्या करते हैं गरम, तो उत्पाद मिलता है हमें B। ये आप करेंगे, ठीक है। अगला मैं आता हूँ चौथे नंबर के क्वेश्चन पर। अगला पॉइंट है हमारा CH3Cl3, और हम इसकी रिएक्शंस कराते हैं एल्कोहली KOH के साथ, और हमें मिलता है यहाँ पर बच्चों A। फिर हम क्या करते हैं A की रिएक्शन कराते हैं HBr के साथ। जब हम HBr के साथ कराते हैं पराक्साइड के प्रेजेंस में, तो हमें मिलता क्या है वहाँ पर भैया KOH, मतलब B मिलता है। और फिर B की रिएक्शन हम कराते हैं KOH, और KOH कैसा लेते हैं एक्वस, जलीय लेते हैं, तो यहाँ पर हमें मिलता है C। ये रिएक्शन हमने देखा, ठीक है। आप इनको ध्यान से देखिए और नोट करते चलिए मेरे साथ में। कहीं कोई समस्या हो तो अवश्य बताइएगा सभी बच्चे। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे। 10 नंबर, निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे। ये हो गया। ए नंबर में हमारे पास आता है भैया टॉलुइन से बेंजील अल्कोहल, टॉलुइन से बेंजील अल्कोहल
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको टॉल्यूइन दिया हुआ है, आपको रिएक्शन के द्वारा सारे नियम कानून सारी चीज़ें अपना करके, सारी प्रक्रिया को अपना करके आपको टॉल्यूइन से क्या बनाना है? बेंजील अल्कोहल। अब जरूरी नहीं कि एक ही बार में आप बना लें, एक बार में बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो दूसरी बार बनाइए, तीसरी बार बनाइए, चौथी बार में, मतलब मल्टी स्टेप में रिएक्शन आपके जा सकते हैं। तो आप टॉल्यूइन से बेंजील अल्कोहल कैसे बनाएंगे, कितने स्टेप अपनाते हैं, वो आपके सेल्फ माइंड के ऊपर डिपेंड करेगा। ध्यान से करिएगा और प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चंस की। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन बी नंबर में हम लेते हैं भैया, प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपीन, प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपीन लेते हैं। सी नंबर का जो क्वेश्चन हमारे पास है, एथिल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड, एथिल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड लेते हैं। डी नंबर में जो हमारे पास आता है भैया, 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल, 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल। ये क्वेश्चंस हैं जिनको मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। मैंने किया, आपने समझा, देखा। तो प्यारे बच्चों, हेलो एल्केन और हेलो एरीन से लगभग जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं मैंने उनको बनाने की कोशिश किया। हो सकता है 1-2 पॉइंट मिस हुए हों, तो आप जब भी अपनी तैयारी को जारी करिएगा, जब भी प्लानिंग करिएगा कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स को उठाना है, तो आप पहले इन टॉपिक्स को जो मैंने बता रखा है ज़रूर किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार देखिएगा। उसके अलावा आपने अपनी जो नोट्स बना रखी है उस नोट्स को एक बार पढ़ लीजिएगा। आपका क्वेश्चंस सारे हो जाएंगे, आपकी परीक्षा अच्छी जाएगी। इस चैप्टर से आपके सवाल बढ़िया बनेंगे, बच के नहीं जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और उन्हीं बातों को मैंने ध्यान में रखकर इसको टॉपिक्स को लिखा है। हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, पहले टॉपिक्स के पहले चैप्टर्स के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने दे दिया, आगे भी हम आपको देते रहेंगे। कोई भी टेस्ट हो, कोई भी परीक्षा हो, कहीं भी जाना हो, तो इस चैप्टर से अगर पढ़ेंगे तो पहले इनको पढ़ेंगे, उसके बाद आपने जो भी अपनी नोट्स बना रखी है उस नोट्स के क्वेश्चंस को लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। हमारा मानना है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, आप बेस्ट करके आएंगे। मैं फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।